आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो खातमुन नबिय्यीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरतुल इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद के हवाले से है। अगर आप सुबह उठते ही सूरतुल इखलास को 11 मरतबा इस तरह से पढ़ते हैं जिस तरह से मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, तो शाम तक किस तरह से आपकी हाजात जो है वो पूरी हो जाती हैं। शाम होते ही किस तरह से आपकी परेशानियां खत्म होती हैं। जिस भी हाजत के लिए करते हैं वो हाजत आपकी किस तरह से पूरी होती है। जो दुआ आप अल्लाह से मांगते हैं वो दुआ आपकी किस तरह से मकबूल हो जाती है। जितना आप अल्लाह से मांगेंगे इतना ही अल्लाह ताला किस तरह से आपको अता करेंगे। तो मुकम्मल तौर पर मैं आपसे इसके फजाइल भी जिक्र करूंगी और मुकम्मल इसका वजीफा भी जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल जो है वो सूरतुल इखलास के हवाले से है, कुल हुवल्लाहु अहद के हवाले से है। आपने सुबह में इसको सिर्फ 11 मरतबा किस तरह से पढ़ना है उसके हवाले से है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात जो है वो शेयर करना चाहूंगी कि देखें, कोई भी अमल होता है जब तक उसमें इखलास ना हो, उसमें यकीन ना हो, तो वो आपका अमल कारामद साबित नहीं हो सकता है। इसी तरह से जैसे आप जमीन में बीज बोते हैं और उसको पानी नहीं लगाते हैं तो वो बीज सूख जाया करता है। इसी तरह से जब आप वज़ाइफ करते हैं और उस पर यकीन नहीं करते हैं तो वो आपके वज़ाइफ फायदा आपको हरगिज नहीं देते, क्योंकि हमारा हर अमल, हमारा हर वजीफा आसमान की तरफ बुलंद किया जाता है। बाज़ औक़ात हर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, उसमें अगर कोई कमी कोताही है तो वहीं से लौटा दिया जाता है, ऊपर आसमान की तरफ बुलंद नहीं होता है। अगर हम उसमें यकीन, इखलास, ईमान शामिल नहीं करते हैं या हम उसको बगैर गलतियों के ऊपर नहीं पहुंचाते तो हमारा वो आसमान से ही लौटा दिया जाता है, आसमान की तरफ बुलंद नहीं होता। हमारे जानने वाले थे एक, तो उनको हज करने का बड़ा शौक था। बड़े ही अल्लाह की जात पर ऐसा कामिल उनका यकीन था। गरीब थे, इतने कोई अमीर नहीं थे, लेकिन उनको हज करने का बड़ा शौक था। तो सब ने कहा कि हज करने का शौक है, पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं। तो वो हमेशा यही कहते थे कि अल्लाह करीम मुझे जरूर अता फरमाएंगे। तो फिर उन्होंने कहीं देखा कि नमाज के जरिए से अल्लाह ताला फौरन से हाजात जो है वो पूरी करते हैं। तो अब मांगते तो थे अल्लाह से, लेकिन यकीन उनका इतना कामिल था कि मस्जिद में चले गए ना नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद में अब गए, वहां पर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ कर अब बैठ गए, वहां पर दुआ करें, अल्लाह पाक मैं हज करना चाहता हूँ, मुझे हज करवा दें। अब वहीं पर बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक आदमी उनको गौर से देख रहा था और देखते देखते उनके पास आकर बैठ गया और उनसे कहने लगा कि मैं आपको काफी दिन से आपको मैं ख्वाब में देख रहा हूँ। आज मैं गौर और तवज्जो से दूर से आपको देखता हुआ कि आप ही हैं वो जिसको मैं इतने दिन से ख्वाब में देख रहा हूँ और वाकई आप ही हैं। तो आप हज करना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं हज करना चाहता हूँ। तो कह रहे कोई इंसानी शक्ल में रोजाना मुझे ख्वाब में आकर कहता है मैं बहुत मालदार हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ और मुझे बताया गया कि आप इस मस्जिद में आएंगे और आपको जो है वो मैंने वो पैसे पहुंचाने हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वो कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे हाथों से मेरी जान निकल गई। जब मैंने अपने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे वो फौरन से मेरे और ज्यादा मैं रोने लगा और मैं अल्लाह से पुकार कर मांगने लगा। तो ऐसा यकीन हमारे दिल में कब आएगा? जब हम इखलास के साथ, इस यकीन के साथ अल्लाह को पुकारेंगे। कौन है जिन्होंने उनको ख्वाब दिखाया उस शख्स को जो अमीर मालदार था कि इसको हज के पैसे पहुंचा दो? उस इंसान को जिसने यकीन से अल्लाह को पुकारा था, तो किसने? अल्लाह करीम ने उस आदमी को ख्वाब दिखाया। तो अल्लाह ताला इस तरह से असबाब पैदा फरमाते हैं आपके लिए कि आपको खुद गुमान नहीं होता जब यकीन से आप अल्लाह को पुकारना शुरू कर देते हैं। तो आज का अमल भी इखलास और यकीन पर मुश्तमिल है। जो भी इसको यकीन के साथ सुबह में 11 मरतबा पढ़ेगा तो इंशाल्लाह शाम तक उसकी जो भी हाजत होगी अल्लाह ताला खुद ब खुद असबाब पैदा
अदा फरमाएंगे। ये हर चीज, ये दुनिया की हर चीज अल्लाह के ताबे है। अल्लाह ताला मोहताज नहीं है आपकी मदद करने के लिए। अल्लाह ताला चाहे तो पत्थर से रिज्क निकाल दें, अल्लाह ताला चाहे तो पत्थर से ऊँटनी निकाल दें। अल्लाह ताला किसी भी चीज के मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने तो कुन फरमाना है और वो हो जाना है। तो आप इस चीज को अपने जहन से निकाल दें कि मेरा अल्लाह जो मुझे देने पर कादिर नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज को अपने इस्तेमाल में लाने पर कादिर है। अल्लाह ताला जिस चीज को चाहेंगे वो अल्लाह ताला के लिए जो है वो लब्बैक कहकर आपकी मदद फरमाएगी। तो आपने इखलास के साथ इस अमल को करना है। सुबह उठते ही आपने सूरह इखलास को किस तरह से पढ़ना है कि आपने 11 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। जब आप अल्लाहु समद पर आएंगे तो आपने इसको जो है वो 100 मरतबा पढ़ना है, अल्लाहु समद, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह मुझे देने पर कादिर है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, वो चाहे तो मेरी इस परेशानी को हल कर देगा। इसका यकीन आपने दिल में रखते हुए अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद 100 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने इसको 100 मरतबा पढ़ लिया है। अब आपने उसके बाद दोबारा अगली जो आयत है वो आपने पढ़नी है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद को पूरा करके फिर आपने फिर दोबारा से इस अमल को शुरू करना है। इसी तरह से कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद पर जब आप पहुंचेंगे 100 मरतबा इसको पढ़ेंगे। जब आपका ये अमल पूरा हो जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत, जब आपका ये अमल पूरा होगा तो 11 मरतबा सूरह इखलास होगी और 1100 मरतबा अल्लाहु समद को आपने पढ़ा होगा। अब आपने जब ये अमल कर लेना है फिर आपने 2 रकत नफिल सलातुल हाजत की नियत से आपने पढ़ने हैं। पढ़कर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और वही यकीन जो उन शख्स का था, वही यकीन जो अंबिया कराम का था, वो आपने अपने दिल में लाना है। इंशाअल्लाह ताला फिर आप अल्लाह से मांगते चले जाएं, अल्लाह ताला आपको अता करते चले जाएंगे। क्योंकि सूरह इखलास ऐसा अमल है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि जो इंसान इखलास के साथ इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला की नजर रहमत में आ जाता है। अल्लाह ताला की जिस पर नजर रहमत हो जाए तो फिर वो इंसान कभी भी अजाब में मुब्तला नहीं होता, परेशानी में मुब्तला नहीं होता। तो आपने इखलास के साथ, यकीन के साथ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अगर तिजारती कर्ज के हवाले से करें तो वो खत्म हो जाएगा, दुश्मनी के हवाले से करें दुश्मनी खत्म होगी, फितना आपसे फितने दूर होंगे, रहमत के दरवाजे आप पर खुलेंगे, रिस्क के दरवाजे आप पर खुलेंगे, गैबी रिस्क अल्लाह पाक अता फरमाएंगे, अपने इल्म से इल्म अता फरमाएंगे, आपके गुनाहों को मुआफ फरमाएंगे, आपके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे, आपकी परेशानियों को खत्म करके आपकी जिंदगी को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएंगे। तो यकीन के साथ इस अमल को जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको इसका फायदा जरूर हासिल होगा। तो हमेशा कोशिश किया करें जो भी आपसे वजीफा शेयर किया जाता है तो यकीन अल्लाह की जात पर भरपूर आपका कायम होना चाहिए। हम अंबिया कराम का जिक्र तो करते हैं, हम अंबिया कराम को इस हवाले से कि उनकी फलां हाजत पूरी हो गई, उन्होंने इस तरह से पुकारा, अल्लाह ताला ने उनको अता कर दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असा मारा और दरिया 2 टुकड़ों में जो है वो चला गया। हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाल दिया, हजरत इब्राहिम को औलाद से नवाज दिया, हजरत ज़करिया को औलाद से नवाज दिया। इस तरह से परेशानियों को उनकी खत्म फरमा दिया, यूसुफ को बाप से मिला दिया। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि उन तमाम उनकी परेशानियों के हल होने के पीछे अल्लाह की जात पर यकीन उनका कितना पुख्ता था, इसको हम मिस कर जाते हैं। तो अल्लाह की जात पर ऐसा यकीन आप रखें कि अगर आप आंखें बंद करें और कहें कि अल्लाह करीम पानी बरसा देंगे, बारिश बरसा देंगे, तो ऐसा यकीन आपका होना चाहिए कि अल्लाह ताला फौरन से बारिश बरसा दें। ये यकीन जब हमारे अंदर आएगा तो इंशाल्लाह हमारी परेशानियां खत्म होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।